हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। ओमिक्रॉन का असर, टैंक बॉन्ड पर संडे फंडे नहीं होगा। कोरोना वायरस की नई शक्ल ओमिक्रॉन के सबब तेलंगाना के हुक्काम ने शहर हैदराबाद के टैंक बॉन्ड पर होने वाले संडे फंडे प्रोग्राम को मुलतवी कर दिया। इस बात की इत्तला स्पेशल चीफ सेक्रेटरी महकमे बल्दी नज़्म व नस्क और शहरी तरक्की अरविंद कुमार ने सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर के जरिए देते हुए कहा कि कोरोना वायरस की नई शक्ल की गैर यकीनी के पेश नजर एहतियात को अव्वलीन तरजीह देते हुए इस इतवार को संडे फंडे प्रोग्राम मुनक्किद नहीं किया जाएगा। उन्होंने 5 दिसंबर को होने वाले प्रोग्राम को मुलतवी करने का ऐलान किया। ताहम उन्होंने कहा कि टैंक बॉन्ड इलाका इतवार को गाड़ियों से पाक रहेगा। उन्होंने ताहम पुराने शहर हैदराबाद तारीखी यादगार चार मीनार के करीब होने वाले प्रोग्राम का एक शाम चार मीनार के नाम के सिलसिले में हुनूस कोई वजाहत नहीं की है। बरखी चोरी के नाम पर पुराना शहर हुक्काम के निशाने पर है। ग्रेटर हैदराबाद के दीगर 8 सर्कल, सनती इलाकों और गोदामों को खुली छूट। महकमे बरखी की जानिब से बरखी चोरी के मामले में पुराने शहर पर नजर रखी जा रही है। ग्रेटर हैदराबाद में 9 सर्कल्स हैं। तमाम 9 सर्कल्स में बरखी चोरी हो रही है। ओहदेदार जुर्माने भी आयद कर रहे हैं। बिलखुसूस सनती इलाकों में भारी बरखी चोरी के इल्जामात हैं, लेकिन पुराने शहर को निशाना बनाया जा रहा है। ओहदेदार सनती इलाके को नजरअंदाज करके पुराने शहर पर नजर जमाए हुए हैं। अंदाजे के मुताबिक ग्रेटर जोन में सालाना 200 करोड़ की बरखी चोरी हो रही है। ओहदेदार 1000 से 1500 रुपए के बकाया पर कनेक्शन कट कर रहे हैं, मगर लाखों रुपए बकायाजात रखने वालों को छूट दे रहे हैं। एड्स से मुताल्लिक शऊर पैदा करने की जरूरत, वजीर सेहत तेलंगाना ने कहा। तेलंगाना के वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि एड्स हवा और छूने से मुंतकिल नहीं होता। उन्होंने कहा कि हुकूमत एड्स के मरीजों का मुफ्त इलाज कर रही है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि हमें इस बीमारी के बारे में अवाम में शऊर बेदार करने की जरूरत है। गुंबदान कुतुब शाही की अजमत बहाल, हैदराबाद सयाहत के आलमी नक्शे पर नुमाया। हैदराबाद के तारीखी तहजीब और सकाफती वर्से के तहफ़्फ़ुज़ के साथ उसे आलमी सतह पर नुमाया करने और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से हैदराबाद आने वाले सयाहों को इस विरसे से मुताल्लिक़ मालूमात की फराहमी के अज़ाइम के साथ आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर ने हुकूमत तेलंगाना और खुली कुतुब शाह डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ एक मुआहिदा किया, जिसके तहत कुतुब शाही हेरिटेज पार्क में वाक़े 500 साल कदीम तारीखी इमारतों की अजमत को बहाल करने, इसके बागात को दोबारा सरसब्ज और शादाब करने के प्रोजेक्ट की तकमील की जाएगी। यही नहीं बल्कि कुतुब शाही हेरिटेज पार्क में अंडरग्राउंड म्यूजियम कायम किया जा रहा है, जिसमें वो तमाम तारीखी नवियत के नवादिरात को सयाहों, स्कॉलर्स के अलावा शौकीन अफराद के लिए नुमाइश की जाएगी। हैदराबाद में ताजिर का गोली मारकर कत्ल, मुस्लिम पकड़ा गया। शहर हैदराबाद में कार से ताजिर की नाश की दस्तयाबी का मुअम्मा पुलिस ने हल कर लिया। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने बताया कि विजय भास्कर रेड्डी की नाश कल तिरुमुलगिरी इलाके में कार से दस्तयाब हुई थी। तहकीकात के दौरान मालूम हुआ कि मुलजिम नरेंद्र रेड्डी ने ताजिर का कत्ल कर दिया है, जो मकतूल का करीबी रिश्तेदार बताया गया है। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि कमीशन के लिए उनके दरमियान झगड़े हो रहे थे, जिस पर नरेंद्र रेड्डी ने अपने भाई का कत्ल कर देने का मनसूबा बनाया। कल नरेंद्र रेड्डी भास्कर रेड्डी की कार में सवार हुआ और रास्ते में इसने देसी साख्ता पिस्तौल से फायरिंग करके भास्कर रेड्डी का कत्ल कर दिया और नाश कार में छोड़कर फरार हो गया। शहर हैदराबाद के तारीखी पुराना पुल की अजमत रफ्ता की बहाली के काम शुरू किए गए हैं। इसके गैर मजाज कब्जों, जंगली झाड़ियों की कटाई, रोशनी सफाई, हॉकर इलाके के लिए मुनासिब मनसूबाबंदी और बैठने और चलने के लिए मुनासिब जगह की फराहमी के काम किए जा रहे हैं। अरविंद कुमार, स्पेशल चीफ सेक्रेटरी महकमे शहरी तरक्की ने इस सिलसिले में किए गए ट्वीट में ये बात कही। उन्होंने इस खुसूस में तमाम से ताउन की ख्वाहिश की। बीएड एडमिशन की एडसेट काउंसलिंग का आगाज। बीएड में एडमिशन के लिए एडसेट कामयाब करार पाए उम्मीदवारों के लिए काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 8 दिसंबर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पेमेंट के साथ सर्टिफिकेट्स की तस्दीक के लिए स्कैन करना होगा। 17 दिसंबर को रजिस्टर्ड उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की जाएगी। 18 से 20 दिसंबर कॉलेजेस को वेब ऑप्शन देना होगा। 24 दिसंबर को कॉलेज की सतह पर उम्मीदवारों की फहरिस्त अलॉटमेंट शीट दी जाएगी। 25 दिसंबर से कॉलेज को रिपोर्ट करना होगा। 30 दिसंबर से क्लासेस का आगाज होगा। बीजेपी लीडरों को बैलबंडी में एहतजाज महंगा पड़ा, बैल हुआ बेकाबू, कायदीन गिर पड़े। तेलंगाना के सिरसिल्ला टाउन में बीजेपी की जानिब से पेट्रोल और डीजल पर आयद वैट में कमी लाने का फैसला करते हुए निकाली गई बैलबंडी की रैली में नाखुशगवार वाकया पेश आया, जिसमें बंडी पर सवार बीजेपी के मुकामी सदर अनिल दास पेन्यू और बीजेपी कायद कमलाकर और दूसरे गिर पड़े। हुजूम की चीखों पुकार और आवाजें सुनकर बैलबंडी को दौड़ने लगे, जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया, जिसमें एक बीजेपी के कायद का पैर फ्रैक्चर हो गया। तेलंगाना में किसी भी वक्त आरटीसी बस किरायों में हो सकता है इजाफा। तेलंगाना में किसी भी वक्त आरटीसी बस के किरायों में इजाफा हो सकता है। तेलंगाना आरटीसी ने ऑर्डिनरी बस, प्ले, वेलुगु और सिटी ऑर्डिनरी की शरहों में फी किलोमीटर 25 पैसे, एक्सप्रेस, सुपर लग्जरी, ग्रॉड बसों और दीगर तमाम बसों की शरहों में फी किलोमीटर 30 पैसे इजाफे की तजवीज़ पेश की है। इम्कान है कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव इसकी किसी भी वक्त मंजूरी दे सकते हैं।
प्राइवेट स्कूल्स के मसाइल पर अनखरीब मुशावरती इजलास। कोविड-19 वबा की वजह से गुज़िश्ता 1.5 साल से प्राइवेट तालीमी इदारे और टीचर्स बुरी तरह से मुतासिर हुए हैं और इन्हें कई मसाइल दरपेश हैं। इन मसाइल के एकसुई के लिए कोशां प्राइवेट स्कूलों के इंतजामिया के एक नुमाइंदा वफ्द ने रुकन कानून साज कौंसिल की कविता से मुलाकात की, जो TRS की अहम लीडर हैं। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ज्वाइंट एक्शन कमेटी के एक वफ्द ने कन्वीनर फजलुर रहमान खुर्रम की क़यादत में कविता से मुलाकात की और उनसे प्राइवेट मदारिस के मसाइल और स्कूली तालीम के मौजू पर तफसीली बातचीत की। कविता ने वफ्द को तयक़्क़ुन दिया कि वो इन मसाइल की एकसुई के लिए हर मुमकिन मदद और ताउन करेंगी। सीनियर TRS कायद ने तयक़्क़ुन दिया कि वो इस सिलसिले में जल्द ही एक मुशावरती इजलास तलब करेंगी। उस्मानिया यूनिवर्सिटी फ्लाईओवर की खस्ता हालत पर फौरी तवज्जो की ज़रूरत। उस्मानिया यूनिवर्सिटी फ्लाईओवर गुज़िश्ता कई साल से खस्ता हालत में है। इस फ्लाईओवर के साथ सीताफल मंडी, तारनाका और लालापेट में मौजूद दीगर फ्लाईओवर्स को भी खूबसूरत बनाने की ज़रूरत है। राहगीरों को होने वाली मुश्किलात को देखते हुए तारनाका रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के अरकान ने ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ओहदेदारों से इन फ्लाईओवर्स की मरम्मत करते हुए उनकी हालत को बेहतर बनाने की दरख्वास्त की। ओमिक्रॉन से निपटने के लिए तेलंगाना में गैर मामूली चौकसी, हुक्काम सरगर्म। अद्वियात और आलात के हुसूल पर खास तवज्जो, हुकूमत को ज़रूरियात से वाकिफ करवाया गया। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के ताल्लुक से तेलंगाना में गैर मामूली चौकसी इख्तियार की जा रही है। हालांकि मुल्क में अभी इसका कोई वाक़या पेश नहीं आया। बावजूद इसके तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियारात करके एमरजेंसी खिदमात की सहूलियात में सारा महकमा जुट गया। एमरजेंसी आलत की फराहमी, सर्जिकल आलात हासिल करने के लिए इक़दाम जारी हैं। तेलंगाना में तिब्बी सहूलियात की फराहमी वाले इदारे TSMSIDC हुक्काम ने उजरत में 2.5 लाख से ज़ायद रेमडेसिविर इंजेक्शन और दीगर अद्वियात और साजो सामान दस्तियाब रखा है। साल का आखिरी मुकम्मल सूरज ग्रहण 4 दिसंबर को होगा। 5 सदियों के सबसे बड़े जुज़वी चांद ग्रहण के 18-19 नवंबर को पेश आने के बाद फल्कियाती नज़ारों के मुश्ताक अफराद के लिए अब 4 दिसंबर को भी एक मौका है जब साल का आखिरी मुकम्मल सूरज ग्रहण होगा। ये सूरज ग्रहण दुनिया के कई हिस्सों से नजर आएगा। इसके बाद आइंदा सूरज ग्रहण 20 अप्रैल 2023 को होगा। डॉक्टर BG सिद्धार्थ, साबिक डायरेक्टर BM बिरला साइंस सेंटर ने बताया कि 4 दिसंबर को होने वाले सूरज ग्रहण मुकम्मल सूरज ग्रहण होगा, ताहम इसका मुशाहिदा अंटार्कटिका से किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अगर कोई इस सूरज ग्रहण को देखने में कामयाब होता है तो ये इसके लिए एक इंतहाई नादर फल्कियाती नज़ारा होगा। उन्होंने कहा कि ग्रहण के दौरान चांद सूरज और ज़मीन के दरमियान आ जाएगा और ज़मीन पर इसका साया पड़ेगा। सूरज की रोशनी को यह चांद जुज़वी या मुकम्मल तौर पर रोक देगा। जुनूबी कुर्रा अर्ज़ में मुक़ीम अवाम इसका मुशाहिदा कर सकेंगे। हिंदुस्तानी मियारी वक्त के मुताबिक सूरज ग्रहण का आगाज़ दिन में 11 बजे होगा और रात 12:30 बजे तक जारी रहेगा। कई रियासतों में बारिश का इम्कान। शुमाली आंध्र प्रदेश और मुल्हिका उड़ीसा के साहिल पर एक गहरे डिप्रेशन की वजह से एक समंदरी तूफान बन रहा है, जो 3 दिसंबर को शुमाल मगरिब की तरफ शिद्दत अख्तियार करेगा और 4 दिसंबर की सुबह शुमाली आंध्र प्रदेश उड़ीसा के साहिल से टकराएगा। इसे साइक्लोन जोवार्ड का नाम दिया गया है। इसके साथ ही शुमाल मगरिबी और वस्ता हिंदुस्तान के मुल्हिका इलाकों में मगरिबी डिस्टर्बेंस ने दस्तक दी है। खबरी एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक इसकी वजह से मौसम का अंदाज बदल जाएगा, जिसके बाइस 2 दिसंबर तक मुल्क के कई इलाकों में शदीद बारिश होगी। मुंबई शहर में बेवक्त की मूसलाधार बारिश से शहरी हैरत ज़दा। मुंबई में दिसंबर की आमद के साथ ही बेवक्त बारिश के सबब एक मरतबा फिर मौसम खुशगवार हो गया है, लेकिन माह दिसंबर में बारिश ने सबको हैरत ज़दा कर दिया। मुंबई में हैरत अंगेज बारिश की वजह से मुंबई वालों को भी शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। मुंबई की वल्ली की अहम सड़कों पर पानी भर गया। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट की खबरें और सर्दी में इजाफा अहलिया ने मुंबई को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। बारिश के सबब मुंबई शहर की मामूलात ज़िंदगी भी मुतासिर होकर रह गई। मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन बारिश और धुंध होने की वजह से ताखिर से चलाई गई, जबकि मुंबई की सेंट्रल लाइन पर लोकल ट्रेनें निस्फ घंटे से लेकर 15 मिनट ताखिर से चलाई गई। इसके साथ ही मगरिबी रेलवे ने भी ट्रेनों की आमद-ओ-रफ्त में खलल पैदा होने की खबरें मौसूल हो रही हैं। ओमिक्रॉन से मुतासरा ममालिक से महाराष्ट्र आने वालों को क्वारंटाइन। दूसरी रियासतों के लोगों को RT-PCR के बगैर दाखिला नहीं। जनूबी अफ्रीका समेत 12 ममालिक में पाए जाने वाले कोरोना वायरस की नई और मुतअद्दिद शक्ल ओमिक्रॉन ने दुनिया में खौफ व हिरास फैला दिया है। इस दौरान हुकूमत हिंद के साथ साथ रियासती हुकूमतों ने भी सख्ती करना शुरू कर दी है। महाराष्ट्र हुकूमत ने खतरे से 2-4 ममालिक से रियासत आने वाले मुसाफिरों के लिए क्वारंटाइन को लाजमी करार दिया है और वैक्सीन की दोनों खुराकें लेने के बाद भी दूसरी रियासतों से आने वाले लोगों के लिए RT-PCR टेस्ट को लाजमी करार दिया गया है। ओमिक्रॉन का असर, इंटरनेशनल परवाज़ों पर लगी फिर पाबंदी। हुकूमत ने नए वेरिएंट के असरात को देखते हुए बैनुल-अक़वामी परवाज़ें चलाने का फैसला मुलतवी कर दिया है। वाज़ेह है कि जारिया माह से यह खिदमत शुरू की जाने वाली थी। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन की जानिब से जारी करदा बयान में बताया गया कि कोरोना के नए वेरिएंट के पेश नज़र बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के आगाज़ की तारीख बढ़ा दी गई है। बताया गया है कि कमर्शियल बैनुल-अक़वामी परवाज़ों पर पाबंदी 14 दिसंबर की आधी रात तक बढ़ा दी गई है। क़ब्ल अज़ 15 दिसंबर से कमर्शियल परवाज़ें शुरू करने का फैसला किया गया था। सेंट्रल बैंक में नौकरियां। बैंकिंग शोबे में मुलाजिमत के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के लिए बेहतरीन मौका इंतजार कर रहा है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 115 जायदादों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार 17 दिसंबर तक ऑनलाइन दरख्वास्तें दे सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट और इंटरव्यू के जरिए उम्मीदवार का इंतखाब किया जाएगा। पोस्टों की तफसीलात इस तरह हैं: इकोनॉमिस्ट की 1, इनकम टैक्स ऑफिसर 1, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 1, डेटा साइंटिस्ट 1, क्रेडिट ऑफिसर 10, डेटा इंजीनियर 11, IT सिक्योरिटी एनालिस्ट 1, ITSO
IT एनालिस्ट 1, रेसिंग मैनेजर 1, टेक्नोलॉजी ऑफिसर क्रेडिट 5, फाइनेंशियल एनालिस्ट 20, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 15, लॉ ऑफिसर 2, रिस्क मैनेजर की 10 और सिक्योरिटी की 12 जायदादें पाई जाती हैं। दरख्वास्तें ऑनलाइन दाखिल करनी होगी। आखिरी तारीख 17 दिसंबर मुकर्रर है। इम्तिहान 22 जनवरी 2022 को होगा। वेबसाइट centralbankofindia.co.in विजिट करें। मजलिस के साथ इत्तेहाद के इम्कानात पर अखिलेश यादव ने दिया ये बड़ा बयान। उत्तर प्रदेश में आने वाले साल असेंबली इंतखाबात से पहले समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने आज कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ इत्तेहाद के किसी भी इम्कान को मुस्तरद कर दिया। टाइम्स नाउ को दिए गए एक खुसूसी इंटरव्यू में उत्तर प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर ने कहा कि आने वाले इंतखाबात के लिए समाजवादी पार्टी ने अपने इत्तेहाद को तकरीबन हतमी शक्ल दे दी है। सिर्फ चंद छोटी पार्टियां बाकी है जिनके साथ हम राब्ते में हैं। हम AIMIM के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे। पार्लियामेंट हाउस के कमरे में लगी आग। पार्लियामेंट हाउस के कमरे में आज आग लगने का मामूली वाक़या पेश आया। आग लगने से कंप्यूटर और फर्नीचर को नुकसान पहुंचा। दिल्ली फायर ब्रिगेड के मुताबिक आज सुबह कमरा नंबर 59 में आग लगने के नतीजे में कंप्यूटर और फर्नीचर समेत दीगर अशिया जलकर खाकिस्तर हो गई। सुबह करीब 8 बजे फायर कंट्रोल को इत्तला मौसूल हुई और 8:50 पर आग पर काबू पा लिया गया। महंगाई की मार। 21 दिसंबर से माचिस की डिबिया, LPG सिलेंडर से लेकर मोबाइल रिचार्ज तक सब कुछ महंगा। आज से दिसंबर के महीने की शुरुआत हो गई है और 21 दिसंबर से आवाम पर महंगाई की मार में इजाफा होने जा रहा है। आज से माचिस की डिबिया से लेकर गैस सिलेंडर, टीवी देखना और फोन पर बात करना मजीद महंगा हो जाएगा। आइए जानते हैं आज से कि किस किस चीज़ के दामों में इजाफा होने जा रहा है। गैस सिलेंडर कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर पर 100 रुपये बढ़ा दिए हैं। माचिस की डिबिया अब 1 रुपये में नहीं बल्कि 2 रुपये में मिलेगी। रिलायंस जियो ने भी अपने टैरिफ प्लान्स में मजीद इजाफा कर दिया है। हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं, हुकूमत ने एहतजाज में मरने वाले किसानों की मदद करने पर कहा। मरकजी वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने बुध को पार्लियामेंट को बताया कि हुकूमत के पास दिल्ली के सरहदों पर ज़राई क़वानीन के खिलाफ मुजाहरों के दौरान मरने वाले किसानों का कोई रिकॉर्ड नहीं है। अपोजिशन की तरफ से महलूक किसानों के अहल खानों को माली मुआवजा देने के सवाल पर मरकजी वजीर ने कहा कि चूंकि हुकूमत के पास किसानों की मौत का कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए माली इमदाद देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। 700 से ज्यादा किसानों की मौत हुई, हुकूमत कैसे कह सकती है कि रिकॉर्ड मौजूद नहीं, कांग्रेस ने कहा। राज्यसभा में कायदे हज़्ब इख्तिलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने वजीर ज़राअत के इस बयान को किसानों की तौहीन करार दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि किसान तहरीक के दौरान कितने किसानों की जान गई इसका रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह किसानों की तौहीन है। 700 से ज्यादा किसानों की तहरीक के दौरान जान चली गई। मरकज ये कैसे कह सकता है कि इसके पास रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि अगर इनके पास 700 लोगों का डेटा मौजूद नहीं है तो उन्होंने वबा के दौरान लाखों लोगों से मुताल्लिक़ एदाद-ओ-शुमार किस तरह खास किए हैं। मुअत्तल अरकान असेंबली पूरे सरमाई इजलास में धरने पर बैठेंगे। राहुल गांधी ने भी हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा किया। लोकसभा में कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी ने बुध को पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के दौरान एहतजाज के दौरान किसानों की मौत का मसला उठाया। इजलास के आगाज के बाद हंगामा इस कदर बढ़ गया कि चेयरमैन को इजलास मुलतवी करना पड़ा। लेकिन इस दिन न सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर हंगामा हुआ बल्कि अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट के अहाते में भी जबरदस्त मुजाहरा किया। अपनी मुअत्तली वापस लेने का मुतालबा करते हुए ये सभी राज्यसभा मेंबरान पार्लियामेंट के अहाते में ही महात्मा गांधी के मुजस्समे के नीचे धरना मुजाहरा पर बैठ गए। प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में ग़िज़ाई क़िल्लत के मामले पर योगी हुकूमत को घेरा। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी और उत्तर प्रदेश में होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए पार्टी की इंचार्ज प्रियंका गांधी वाड्रा ने अदम तग़ज़िया के शिकार बच्चों की तादाद में इजाफे को लेकर रियासत की योगी हुकूमत पर हमला किया। रियासत के बच्चों में ग़िज़ाइयत पर ध्यान देने के बजाय हुकूमत और भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा नफरत अंगेज़ तकारीर करने में मसरूफ़ हैं। ममता बनर्जी ने कांग्रेस से पाक अपोजिशन की मुहिम कर दी तेज, बीजेपी को शिकस्त देने का मंसूबा बताया। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी मुसलसल मुल्क भर का दौरा कर रही हैं और गैर कांग्रेसी अपोजिशन जमातों से मुलाकातें करके एक अलग मुहाज़ बनाने की तैयारी कर रही हैं। दरियासना बुध के रोज़ मुंबई में सिविल सोसाइटी के अरकान से बात करते हुए उन्होंने साल 2024 के आम इंतखाबात में बीजेपी को शिकस्त देने का मंसूबा भी बताया। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर तमाम इलाकाई पार्टियां इकट्ठी हो जाएं तो बीजेपी को शिकस्त देना आसान हो जाएगा। इस तरह उन्होंने वाज़ेह तौर पर इंदिया दिया कि आने वाले दिनों में वो कुछ और इलाकाई जमातों को शामिल करने का मंसूबा बनाएंगी। ममता बनर्जी ने मंगल को ही एनसीपी सरबराह शरद पवार और शिवसेना लीडर आदित्य ठाकरे से मुलाकात की थी। कोरोना मुतासरीन की तादाद में कदर इजाफा, 24 घंटों में तकरीबन 9000 नए मरीज। मुल्क में कोरोना के नए केसेस में मामूली इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मजमूई तौर पर 8994 नए मरीज सामने आए हैं। इस दौरान मुल्क भर में कोरोना की वजह से 267 अफराद हलाक हो चुके हैं। इसके साथ ही कोरोना से सेहतयाब होने वालों की तादाद 10,207 रिकॉर्ड की गई है। दिल्ली में पेट्रोल हो गया सस्ता, केजरीवाल हुकूमत का फैसला। दिल्ली में पेट्रोल सस्ता हो गया। अरविंद केजरीवाल हुकूमत ने पेट्रोल पर आयद किए जाने वाले वैट में कमी की है, जिससे यहां पेट्रोल 8 रुपये फी लीटर सस्ता हो गया। आज दिल्ली काबीना का इजलास मुनक्किद हुआ। केजरीवाल हुकूमत इस इजलास में पेट्रोल की कीमत में कमी लाने का फैसला किया।
सीबीएसई की एक ऐसी लापरवाही, उर्दू मीडियम के बच्ची हिंदी और अंग्रेजी में इम्तिहान देने पर मजबूर। दिल्ली में 10वीं क्लास के उर्दू मीडियम बच्चों को उस वक्त अजीबोगरीब सूरत हाल का सामना करना पड़ा जब इन्हें सवालनामा उर्दू की जगह हिंदी और अंग्रेजी जबान में मिले। यह वाकया 30 नवंबर का है, जब सोशल साइंस का इम्तिहान था। दरअसल डॉक्टर जाकिर हुसैन मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल जाफराबाद का सेंटर सर्वविद्या कन्या विद्यालय बुलंद मस्जिद शास्त्री पार्क में पढ़ा था। जब तलबा और तालिबात को सवालनामा हिंदी और अंग्रेजी जबान में मिला तो वो हैरान रह गए। इम्तिहान की तैयारी उर्दू मीडियम में करने वाले बच्चों ने जब ये शिकायत मुमतहिन से की तो वो भी हैरतज़दा थे, लेकिन इन्हें उर्दू जबान में सवालनामा मिला ही नहीं था। किसान तंजीमों की मीटिंग 4 दिसंबर को होगी। किसान लीडर राकेश टिकैत ने कहा, किसानों के मुतालबात पर गुज़िश्ता एक बरस से दिल्ली की सरहद पर एहतजाज कर रहे किसान तंजीमों की मीटिंग बुध को मुलतवी कर दी गई। किसान लीडर राकेश टिकैत ने बताया कि छोटी छोटी मीटिंग होती रहती हैं, लेकिन आज कोई मीटिंग नहीं है। मिस्टर टिकैत ने कहा कि किसान तंजीमों की मीटिंग 4 दिसंबर को होनी है। उन्होंने कहा कि जब तक किसानों के तमाम मुतालबात हल नहीं हो जाते एहतजाज जारी रहेगा। किसान लीडर ने कहा कि हुकूमत को इत्तेफाक राय से कोई रास्ता निकालना चाहिए और किसानों से बात करनी चाहिए। मंगल को यूनियन लीडरों की तरफ से यह इशारा दिया गया था कि बुध को संघवा बॉर्डर पर उनकी मीटिंग होगी, जिसमें 40 से ज्यादा किसान तंजीमें शिरकत करेंगी। ट्विटर का नया कानून, रजामंदी के बगैर तस्वीर शेयर करने पर पाबंदी। ट्विटर ने सारिफिन पर रजामंदी के बगैर किसी की तस्वीर या वीडियो शेयर करने पर पाबंदी आयद कर दी है। यह नया कानून भारतीय नजात प्रयाग अग्रवाल के सीईओ का ओहदा संभालने के एक दिन बाद नाफिज किया गया। दुनिया की मारूफ माइक्रो ब्लॉगिंग और सोशल नेटवर्किंग सर्विस ट्विटर ने मंगल के रोज अपने सारिफिन के लिए नए ज़ाब्तों का ऐलान किया। इसके तहत अवामी शख्सियात को छोड़कर सारिफिन को किसी की तस्वीर या वीडियो उसकी रजामंदी के बगैर शेयर करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। किशनगंज में पुलिस को गिनती की जगह से भीड़ हटाना पड़ा महंगा, मुश्तइल लोगों ने किया पथराव। बिहार पंचायत इंतखाबात के 90 मरहले में पीर को 35 अजला के 53 ब्लॉकों में 875 पंचायतों के लिए वोटों की गिनती आज हो रही है। वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से गिनती बनाकिस पर पुरअमन तरीके से शुरू हुई। इलेक्शन कमीशन ने वोटों की गिनती के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए हैं। दरियासना किशनगंज में पुलिस जो गिनती के मुकाम पर बाहर से भीड़ पर काबू पाने के लिए पहुंची, इन पर भीड़ ने पथराव कर दिया। पुलिस को भीड़ को मुंतशिर करने के लिए हल्की ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा। दूसरी जानिब कई पंचायतों के नतायज सामने आ चुके हैं। बुध को किशनगंज की मार्केट कमेटी में वाक़ गिनती की जगह के बाहर सड़क पर खड़ी हद से ज्यादा भीड़ को कंट्रोल करने में लोग मुश्तइल हो गए। मुश्तइल हुजूम ने पुलिस पर पथराव किया। इस दौरान कुछ पुलिस एहलकारों को मामूली चोटें भी आईं, कुछ लोगों को मामूली चोटें भी आईं। इत्तला मिलते ही गिनती मराकज़ में मौजूद एसपी कुमार आशीष मौके पर पहुंच गए। श्रीनगर में ट्रैफिक पुलिस पर फायरिंग। जम्मू एंड कश्मीर के श्रीनगर में बुध की शाम दहशतगर्दी का एक वाकया सामने आया। वादी के राजवरी गदे इलाके में एक मुश्तबा दहशतगर्द ट्रैफिक पुलिस एहलकार मोहम्मद अब्दुल्ला पर गोली चलाने के बाद मौके से फरार हो गया। हमले में पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हुआ, जिसे अस्पताल में दाखिल कराया गया है। फायरिंग करने वाले नामालूम शख्स के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने दहशतगर्दों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। BSF के यौम तासीस पर नायडू ने मुबारकबाद दी। नायब सदर वेंकैया नायडू ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF को इसके यौम तासीस पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि ये पेशावर फोर्स मुल्क की सरहदों को मजबूत रखने में अहम किरदार अदा करती है। बुध को यहाँ जारी अपने एक पैगाम में मिस्टर नायडू ने कहा कि मुल्क को फोर्स के जज्बे फ़राइज़ पर फ़ख्र है। नायब सदर जमहूरिया ने कहा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के यौम तासीस के मौके पर फोर्स के अफसरों, जवानों, साबिक़ अरकान और आप सभी के अहल खानों को मुबारकबाद। आप मुश्किल हालात में भी मुल्क की सरहदों की निगरानी करते हैं। कौम शुक्रिया के साथ आपके रोशन, सेहतमंद और महफूज मुस्तक़बिल के लिए दुआ गो हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में हिंदुस्तानी जबानों में कार्रवाई का मुतालबा। मुल्क की आज़ादी के 75 साल गुजरने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में हिंदी और दीगर हिंदुस्तानी जबानों में कार्रवाई ना होने पर आज पार्लियामेंट में तशवीश का इज़हार किया गया और मुतालबा किया गया कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में ये काम भी होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के रुकन पार्लियामेंट सत्या देवी बिचौरी ने यहाँ लोकसभा में वक्फे सिफर के दौरान ये मामला उठाया। उन्होंने कहा कि वो वज़ीर दाखिला की तवज्जो इस तरफ मबजूल कराना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और मुल्क की तमाम हाई कोर्ट्स में हिंदी और दीगर हिंदुस्तानी जबानों में काम नहीं हो रहा है। निचली अदालतों में हिंदी और हिंदुस्तानी जबानों में काम हो रहा है, लेकिन बड़ी अदालतों में गरीबों, किसानों, मजदूरों वगैरह को अपने मसाइल बताने का मौका नहीं मिलता और उन्हें अपने मुकदमात की कार्रवाई और फैसलों के बारे में सिर्फ वकील की मालूमात पर इन्हिसार करना पड़ता है। पुलवामा में दहशतगर्दों और फौज के दरमियान तसादुम, जैश के 2 दहशतगर्द हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। बुध को जनूबी कश्मीर के पुलवामा जिले के कस्बे यार इलाके में एक तसादुम में जैश के 2 दहशतगर्द मारे गए। एक आला पुलिस अफसर ने बताया कि जैश तंजीम के 2 दहशत पसंद उस वक्त मारे गए जब फोर्सेस ने कुछ दहशत पसंदों की मौजूदगी की खास इत्तला मिलने के बाद सुबह के औकात में कस्बे यार के इर्द गिर्द मुहासरा किया। इस अफसर ने मजीद बताया कि जब फोर्सेस की मुश्तरका टीम मुश्तबा मुकाम की तरफ बढ़ी तो छुपे हुए दहशत पसंदों ने फोर्सेस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिस पर जवाबी कार्रवाई करते हुए एनकाउंटर शुरू कर दिया गया। इस दौरान पता चला है कि जैश के सरकर्दा IED माहिर और गैर मुल्की दहशत पसंद को इस तसादुम में हलाक किया गया है।
सऊदी अरब में कोरोना की नई शक्ल ओमिक्रॉन का पहला केस हुआ दर्ज। सऊदी अरब में कोरोना वायरस की नई शक्ल ओमिक्रॉन का पहला केस दर्ज हुआ है। सऊदी अरब की वजारत सेहत ने कहा है कि मुमलिकत में शुमाली अफ्रीकी मुल्क से आने वाले एक शहरी में कोविड-19 ओमिक्रॉन का पता चला है। सरकारी सऊदी प्रेस एजेंसी ने इसकी इत्तला दी। मुतासरा शहरी और इससे राब्ते में आने वालों को अलग थलग कर दिया गया है और इन तमाम का इलाज किया जा रहा है। सऊदी प्रेस एजेंसी ने कहा कि इसकी तहकीकात की जा रही है। वजारत सेहत ने मुमलिकत में मुहिम तमाम अफराद पर जोर दिया कि वो कोरोना वैक्सीन की खुराक लें और तमाम एहतियाती तदाबीर और प्रोटोकॉल पर अमल करें। पाकिस्तान में कोरोना वायरस वैक्सीन की तीसरी खुराक अब मैसर। पाकिस्तान में आज से कोविड-19 से बचाव के लिए वैक्सीन की तीसरी खुराक फराहम की जाने लगी है। इब्तिदाई मरहले में तीसरी खुराक तिब्बी अमले, 60 बरस से ज़्यादा उम्र के शहरियों और उन अफराद को दी जाएगी जो किसी बीमारी का शिकार हैं। ताहम वफाकी हुकूमत ने तीसरी खुराक लगवाने को लाजमी करार नहीं दिया है। अमेरिका के एक स्कूल में 15 साल लड़के की फायरिंग, 3 हलाक 8 जख्मी। अमेरिका में एक बार फिर फायरिंग का वाकया पेश आया। मिशिगन गन के एक स्कूल में 15 साल लड़के ने साथी तलबा पर फायरिंग कर दी, जिसमें 3 हलाक और कम से कम 8 जख्मी हो गए। इसमें एक उस्ताद भी शामिल है। मरने वालों में एक लड़का समेत 2 लड़कियां भी शामिल हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।